दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, माउंटेन पूरा पढ़ लिया था। जो हमने माउंटेन पढ़ाया था वो कहाँ, जब मैंने भूगोल स्टार्ट किया था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, टोपोलॉजी सब पूरा पढ़ा दिए हैं, जियोलॉजी भी पढ़ा दिए। फिर क्या हमारा बचता था? ज्योग्राफी बचता था खाली। ज्योग्राफी में क्या मैंने बताया था, केवल 2-4 चीजें हमको पढ़ना है, उसमें क्या पूरा भूगोल खत्म हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ना है? पहले तो मैंने बताया था हिमालय के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना था हमको? पहले हिमालय के बारे में। उसके बाद मैंने क्या बताया था क्या पढ़ना है? उसके बाद मैदानी क्षेत्र कि मैदान कैसा बना, भारत का मैदान कैसे बना, कैसे कैसे बन गया। ठीक, उसके बाद क्या मैंने पठार बताया था। उसके बाद जो बच जाता है हमारा तट और द्वीप वगैरह बच जाते हैं। ठीक है, इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, पूरा हमारा क्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज तक इससे पहले की क्लासों में क्या हिमालय हम पूरा आज समाप्त कर चुके हैं। अब हम आज कहाँ चलने वाले हैं? मैदानी क्षेत्र में। देखिए मैंने लिखा भी है टॉपिक, क्या मैदान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिमालय मेरा पूरा खत्म हो गया। हिमालय मेनली ऊपर से कहाँ है? ऊपर वाले भाग में। इस भाग में क्या है? पूरा हिमालय। ये कौन सा था? ट्रांस, बृहद, लघु, फिर ये शिवालिक, ये चारों हिमालय मैंने क्या पढ़ लिया। अब हम आते हैं मैदानी क्षेत्र में, देखते हैं मैदान कैसे बना है। क्या पहले यहाँ मैदान था? पहले मैदानी क्षेत्र नहीं था। पहले यहाँ क्या गड्ढा था बहुत बड़ा सा। चलिए इसको मिटा देते हैं, देख लेते हैं। ये तो देख लिए, ऐसे चारों पढ़ लेंगे। फिर उसके अंदर जैसे आज मैंने हिमालय समाप्त कर दिया, खाली हिमालय का बेसिक पढ़ाए हैं। इसकी जनजातियां इस पे कैसी रहती हैं, ठीक है, यहाँ की वनस्पति कैसी है, यहाँ के जानवर कैसे हैं, इन चीज़ों के बारे में मैंने अभी नहीं बताया। ठीक है, जब वनस्पति पढ़ाएंगे तो पूरे भारत की अलग अलग बता देंगे कि यहाँ कैसी वनस्पति है, पठारी क्षेत्र में कैसी है, मैदानी क्षेत्र में कैसी है। ठीक है, हर जगह के बारे में अलग अलग बताएंगे। लेकिन अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मैदानी भाग है तो कैसा है। यहाँ क्या था? यहाँ पर्वत वगैरह, पर्वतमालाएं पाई जाती, यानी हिमालय है तो किस तरीके का है, कौन कौन सी चोटी पाई जाती है। ठीक है, अब मैदान। उसके बाद पठार है तो देखेंगे पठार में कौन कौन सा कहाँ कहाँ कैसी जगह है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी पढ़ाएंगे तो सबकी मिट्टी बता देंगे अलग से कौन कौन। आज एक बेसिक, थोड़ा आज बेसिक सा मतलब एक डेमो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ाएंगे। तो हिमालय हमारा खत्म हो गया। आज हमको क्या? मैदानी क्षेत्र पढ़ना है। मैदानी क्षेत्र में हमको कुछ नहीं, खाली 2 चीजें पढ़ना है कि मैदान की बनावट कैसी है। ठीक है, अच्छा ये तो हम आपको बता ही चुके थे। मैदानी भाग है किधर? ये सब क्या पड़ता है? उत्तर भारत का मैदान। इसको मैदान भी बोल देते हैं या फिर कह देते हैं उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, मैंने कहा उत्तर भारत का मैदान, कहेंगे सर उत्तर में तो हिमालय भी है। तो उत्तर भारत का मैदान है वो क्या है? हिमालय है। ये कहेंगे दक्षिण भारत का मैदान कहते हैं, दक्षिण में क्या है? पठार है। केवल मैदान। ये उत्तर क्यों कहे? क्योंकि दिशाएं कितनी होती है? 4। ये यहाँ से बीच से खींचेंगे कर्क रेखा तो ऊपर वाली दिशा कौन हो जाएगी? उत्तर नीचे, दक्षिण उधर, पूरब इधर, पश्चिम। तो ये किधर पड़ता है? लगभग उत्तर साइड में मान लेते हैं। ठीक है, उत्तर में। तो इसको बोल देते हैं उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, इसमें खाली क्या क्या पढ़ना है हमको? 2 चीजें केवल पढ़नी है कि इसकी बनावट कैसी है और ये किससे बना है। जैसे अब यहाँ से ये पर्वत हैं, पर्वतों से नदियाँ निकली हैं, नदियाँ आई हैं, सब हिमालय से नदियाँ होके आई हैं। जो हिमालय से नदियाँ आई हैं वो मिट्टी उट्टी ला के सब यहाँ बना दी, ये का मैदान बना दी। पहले क्या मैदान था? नहीं था। पहले यहाँ का जैसे आधा भाग ही नहीं था भारत में। भारत 2 भागों में डिवाइड था। ठीक है, ऊपर वाला क्या? ऊपर वाले एशिया में था पहले, लेकिन दूसरा ये नीचे वाला जो भाग है ये किस में था? अफ्रीका महाद्वीप में था। ठीक है, इसी मैंने बताया था ना हिमालय कैसे बना। ये जब अफ्रीका महाद्वीप से आया भारत, ये नीचे वाला हिस्सा आया, जब इससे टकराया तो पूरा ये जो बीच वाला जो मिट्टी थी, जो 33 सागर था, वो उठ के क्या बन गया? हिमालय बन गया था। लेकिन जैसे कोई गाड़ी है, ये जैसे कोई गाड़ी है, ये देखिए गाड़ी है। ठीक है, मान लिया एक गाड़ी है, ये दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है। अगर गाड़ी ये इससे दीवार से टकराएगी तो ये इसका थुथुन आगे वाला जो मुंह है, ये इसका मुंह फूट जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये वाला भाग नीचे, भारत वाला भाग कहाँ था पहले? नीचे का भाग अफ्रीका महाद्वीप में था। अफ्रीका महाद्वीप से टूट के जब ये इसमें एशिया महाद्वीप में मिला, एशिया में मिला, तो बीच में कौन सा? 33 सागर था। 33 सागर का जितना कचरा था वो ऊपर उठ गया तो वो क्या बन गया? हिमालय। लेकिन जब लड़ा के था तो यहाँ पे क्या था? सब जो पहले मैदान था वो कहाँ? गड्ढा हो गया था। जैसे ये लड़ेगा तो यहाँ इसका सब कुछ जाएगा, तो ये सब
डैमेज हो जाएगा तो नीचे गड्ढा जैसा हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या पूरा गड्ढा हो गया था, ठीक है। मैदान का निर्माण 1-2 दिन में नहीं हो गया है, समझे। यहाँ पहले गड्ढा था, कुछ रहने लायक था ही नहीं, अब मैदान बन गया। कैसे? ये नदियों का देन है। नदियाँ मिट्टी ला ला के पाटती रही, धीरे धीरे वो मैदान बन गया। अब कहेंगे आप सर इतनी छोटी छोटी नदियाँ होती है, इतना बड़ा मैदान कैसे बना? इसमें तो बहुत से राज्य आ जाते हैं, ठीक है। हमारा पंजाब आ जाता है, हरियाणा, राजस्थान, थोड़ा बहुत MP आ जाता है, ठीक है। और UP, बिहार तो पूरा आता है, असम आ जाता है, पश्चिम बंगाल, ये सब इतना बड़ा मैदान कैसे निर्माण कर दिए? तो ऐसा है, थोड़े दिन में नहीं हुआ, करोड़ों साल लगा इसे करने में, ठीक है। हिमालय कितना करोड़ साल पुराना है? 11 करोड़ साल पुराना है। लगभग 11 करोड़ साल, लगभग 10-11 करोड़ साल लगे मैदान को बनाने में, ठीक है। नदियां लाती रही, यहाँ से निकलती रही, यहाँ से हिमालय को तोड़ के, थोड़ा बहुत तोड़ के, सब मिट्टी ला के यहाँ पाटती रही, ठीक है। उत्तर भारत का जो मैदान है मुख्यतः 3 नदियों से मिलकर बना है, ठीक है। इधर से एक आ जाती है सिंधु नदी आ जाती है, ठीक है, जो है पाकिस्तान में होकर चली जाती है बाद में। इधर से फिर ये गंगा निकलती है, इधर से ब्रह्मपुत्र हमारी आती है, ठीक है। इन 3 नदियों से मिलकर लगभग उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे। इसमें देखो, एक तो हमको नदियों के बारे में पढ़ना है इसमें, कि नदी निकली तो उससे मैदान का निर्माण कैसे हुआ, मैदानी भाग का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, नदियाँ निकली तभी तो हुई है। अब मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है, और इसकी मिट्टी कैसी, मतलब मिट्टी वगैरह तो डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डेमो दे देते हैं आज, ठीक है। तो हमारा ये मेनली ये पता चल गया कि उत्तर भारत का मैदान यहीं आता है, ये वाला कौन सा एरिया है? उत्तर भारत का मैदान। अब फिर इसके बाद क्या आएगा? नीचे आएगा ये पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण भारत का पठार। ये क्या आएगा? पठारी। इसके साइड में ये तट हो जाएंगे। फिर ये जो द्वीप, छोटे मोटे अंडमान निकोबार, ठीक है, ये जो द्वीप वगैरह होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना कन्फर्म हो गया। अब हम देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र में, जो मैदानी क्षेत्र है हमारा किन किन राज्यों में विस्तारित है, ठीक है। जो हमारा मैदानी क्षेत्र है ये किन किन राज्यों में विस्तारित है, इनको लिख लेते हैं। मतलब मैदान पड़ता है तो कहाँ कहाँ पड़ता है। इरेज करने वाला का, मिटाने वाला ये है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि इसकी बनावट कैसी, हमको ये चेक करना है पहले, ठीक है। बनावट कैसी है, मतलब कैसी मिट्टी से बना है। मैदानी नदियाँ निकलती हैं तो उसके साइड में कैसी मिट्टी है। तो ये थोड़ा डेमो दे दे, एक बार शायद ये हम पढ़ा भी चुके हैं, शुरुआत में ही पढ़ाए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, मैदान मुख्यतः कहाँ किन राज्यों में विस्तारित है, ठीक है। मैदान का विस्तार, यहाँ पे विस्तार देख लेते हैं। विस्तार किन किन राज्यों में पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। देखते हैं कहाँ कहाँ विस्तार है। देखो, एक तो पहले देखे होंगे कि पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है, कहाँ मैदानी भाग है इसीलिए तो अच्छी से खेती होती है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कौन सा राज्य आ जाता है? हमारा पंजाब आ जाता है, ठीक है। अब मैप में देखेंगे तो पंजाब कहाँ है? ये यहाँ पे पड़ेगा, इस जगह पे, ठीक है, पंजाब। उसके बाद यहीं उसके जस्ट लगे में कौन सा? हरियाणा पड़ता है। तो कौन सा आ जाता है दूसरा? हरियाणा, ठीक है। उसके बाद नीचे इसके देखेंगे राजस्थान पूरा नहीं आता है, ठीक है। आधा पाधा राजस्थान का थोड़ा बहुत क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका राजस्थान भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा राजस्थान है, नहीं आता है, ठीक है। इसमें अरावली पर्वत वगैरह है, ठीक है। तो उधर मरुस्थल वगैरह है, लेकिन आधा लगभग आधा लिख देते हैं राजस्थान। और MP आ जाता है हमारा। MP भी पूरा नहीं आता है, ठीक है। MP भी लगभग आधा, क्योंकि इन जैसे कहेंगे सर राज्य आधे आधे क्यों आ रहे हैं? आना चाहिए तो पूरा आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। ये राज्यों को हम लोग बंटवारा किए हैं, ठीक है। प्रकृति ने जो बांटा है वो तो मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, और ये क्या हो गया नीचे पठारी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अलग अलग 2-3 कैटेगरी में बांट दिया, लेकिन हमने क्या किया? उसकी सीमा अलग अलग बना दी है, ठीक है। अब ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि क्या हम मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र ले तो UP बना दें, ठीक है। क्या पठारी क्षेत्र ले तो गुजरात बना दे। तो किसी में कुछ मैदानी क्षेत्र आ गया, कुछ पठारी क्षेत्र आ गया, कुछ क्या आ गया? मरुस्थली क्षेत्र, ठीक है। तो ये कंफर्म ये ना कहिएगा कि सर जो जैसे MP आया हमारा, तो MP पूरा का पूरा आना चाहिए, मैदानी क्षेत्र में आधा का है आ रहा है। तो हम उसके एरिया की नहीं बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये मैदानी क्षेत्र है किन किन जगहों में आता है, लगभग कितना ये एरिया पूरा का पूरा कवर करता है, ठीक है। तो इस एरिया में कोई जरूरी नहीं MP यहीं तक है, यहाँ से पूरा इतना MP है तो इतना वाला MP आ गया ऊपर वाला, ठीक है। तो हमारा MP भी लगभग आधा आता है, पूरा नहीं आता। फिर हमारा UP आ जाता है, उत्तर प्रदेश तो पूरा आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब। यहाँ से कौन सी नदी निकली है? गंगा नदी निकली, उसकी सहायक नदियाँ भी कुछ हैं। जब गंगा तंत्र पढ़ाएंगे उसके सहायक नदियाँ के बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको पता होना चाहिए कौन? UP आता है पूरा, बिहार भी पूरा आता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी आ जाता है, पश्चिम बंगाल, और फिर असम,
असम जो पड़ता है, असम ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आई है। और मैंने बताया कि उत्तर भारत का मैदान मुख्य रूप से 3 नदियों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सहायक नदियों की बात नहीं करते हैं हम, खाली नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां उसकी तो बहुत सी हैं, वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। नंबर देखो कौन कौन सी नदियों द्वारा बनाया गया है, इसकी ये भी लिख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें मुख्यतः उत्तर भारत का जो मैदान हमारा बना है, ठीक है, किन नदियों के द्वारा बना है, कौन कौन सी नदी हमारे उत्तर भारत का मैदान का निर्माण करी है, ठीक है। तो इसमें पहले कौन सी आती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी ये कहाँ से, इधर चीन से निकलती है, कहाँ जाती है, इधर पाकिस्तान में जाके चली जाती है। इधर इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ जो निकली हैं वो इसका किधर, इधर जो एरिया पड़ता है, जैसे इधर का कौन, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, लगभग इस एरिया को, इस एरिया का निर्माण किए कौन सा, सिंधु नदी हमारी। इसके बाद कौन सी नदी आती है हमारी, गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी हमारी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बहती है, लगभग पूरी यूपी, बिहार, ये पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से मैदान का निर्माण करे, ये पूरा यूपी आ जाता है, ठीक है। यूपी, फिर बिहार आ जाता है, और फिर ये पश्चिम बंगाल, ये आके ये मैदान का निर्माण कौन करती है, गंगा नदी। फिर हमारी तीसरी नदी कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से निकलती है, ये इस तरफ से यहाँ से आती है। ये असम में जो मैदान पड़ता है, असम के मैदान का पूरा निर्माण कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब इतना कंफर्म हो गया कि कौन कौन सी नदी मिलकर हमारे उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण करती है। कौन कौन सी, एक तो हो गई सिंधु, दूसरी गंगा, तीसरी कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेन नदियां हैं, ठीक। बाकी इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी मैदान में ही सबको पढ़ा देंगे, ठीक। अब इसीलिए इन नदियों को क्या पवित्र माना जाता है। देखो गंगा नदी को क्या पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी भारत में क्या गंगा नदी को कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मैदान का निर्माण करे। अब ऐसे हम लोग थोड़ी मैदान को ले जाएगा कि हिमालय से तोड़ के थोड़ी मिट्टी ला के पाटने का जो मैदान बन गया, ये किनकी देन है, मैदानी भाग जो बना है तो किनकी, इन नदियों की देन है। क्यों, क्योंकि यही नदियां ऊपर से मिट्टी काट के ला के क्या, यहाँ पे गड्ढा था, ऊपर से नदियां निकल रही, ये सब गड्ढा वाला एरिया था। ये पाकिस्तान भी बहुत आ जाता है, ठीक है। ये गड्ढा यहाँ से लाई, यहाँ से मिट्टी तोड़ ताड़ के लाई, और यहाँ गड्ढा था, गड्ढे में का पाट दिए, धीरे धीरे ऐसे क्रिया रोज होती रही, ऐसा लगभग हजारों लाखों साल हो गया, ठीक है। हजारों साल से ये पाटती रही, धीरे धीरे अब क्या मैदान का निर्माण कर लिए। अब ये पूरा का पूरा क्या मैदानी क्षेत्र बन गया, ठीक है। ऐसे अब कहेंगे सर इतना बड़ा मैदान कैसे बन सकता है, इम्पॉसिबल है, इतने कम टाइम में थोड़ी बना, ये करोड़ों साल लगे हैं, ठीक है। अभी देख लो, अभी आप ही देख लो, आप देखो कि कहीं अगर कमरे वगैरह है तो यहाँ धूल मिट्टी के कण से वो देखिए एक परत ऊपर की जम जाती है 1-2 दिन में। अगर 1-2 दिन कमरे की सफाई ना करें तो ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है। और नदियाँ तो पता नहीं कितनी मिट्टी काट कूट के लाती हैं, वो सब भरती हैं, तो ये इससे मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। इसीलिए इनको क्या पवित्र नदियाँ कहा जाता है। अब देख लेते हैं, अच्छा नदियाँ मिट्टी जो लाती हैं वो किस तरीके से लाती हैं और कैसे कैसे मिट्टी का निर्माण करती है, मतलब मैदान का निर्माण कैसे कैसे किए, मिट्टी लाई तो कहाँ से लाई, ला के कहाँ डाली और कैसे निर्माण करता है, ठीक है। बाकी हम मिट्टी के बारे में नहीं पढ़ा रहे, मिट्टी के बारे में डिटेल से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कुछ जो बताने वाला होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसको पढ़ा देते हैं मैप को, इधर वाला एरिया मिटा देते हैं, आपको बताते हैं। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं ये तो सबको पता है। जो नदियाँ हैं उत्तर भारत में जितनी भी नदियाँ आई हुई है कहाँ से, सब पर्वत से निकलती हैं, पर्वत से निकल के आई हुई हैं, ठीक है। तो मान लिया ये पर्वत से नदी निकली, ठीक है, ये पर्वत से नदी निकली, ये नीचे गिरी मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से सब पानी गिर रहा है, पानी से गिरता रहता है, लगातार गिरता रहता है, ठीक है, गिरता रहता है। और ये नदियाँ पर्वत में क्या एक ही जगह से पर्वत से आके डायरेक्ट नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश कर जाएंगी, नहीं। पहले क्या यहाँ से पर्वत से होके आई, पर्वत से रास्ता बना के, हमने बताया था नदियों के आधार पर किसका, हिमालय का बंटवारा किए थे ना, तो नदियाँ का हिमालय को काट के अपना रास्ता खुद बना लिया। अच्छा, जितना हिमालय को काटे होंगे वो सब मिट्टी कहाँ गई होगी, आई तो सब मैदानी क्षेत्र में होगी ना, उसको बटोर के ला के कहाँ पटका होगा, नदियाँ वो मैदानी क्षेत्र में पटक दिए होंगे, ठीक है। तो इसी से सब मैदान का निर्माण हो गया, ठीक। तो ये नदियाँ निकली, यहाँ से जितना भी ऊपर से मिट्टी उट्टी था, जो कमजोर चट्टाने वगैरह थी, सबको काट के साथ में अपने ले आई, ठीक। पत्थर उत्थर ईंटा पत्थर जितनी थी सब ला के यहाँ पे, जैसे ऊपर से नीचे आएंगी नदियाँ, ऊपर झरने के द्वारा नीचे गिरती हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र में गिरेंगी, जैसे नीचे यहाँ गिरेंगे, यहाँ क्या हो गया, सब
जो छोटे मोटे अद्धे पत्थर होंगे सब यही पटक देगी, पटकेंगी नहीं, अद्धे पत्थर जो लाएंगे सब यहाँ पटक देंगी। ये सब क्या है, अद्धे पत्थर ला के यहाँ पटक दिए, और नदियाँ का पानी यहाँ पे आके गायब हो जाता है। क्यों? अब कहेंगे सर गायब क्यों हो जाता है, पानी है तो रहना चाहिए, जाहिर सी बात है पानी है तो रहना चाहिए, लेकिन गायब हो जाती है क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो कोई पत्थर वगैरह, जैसे गोल गोल पत्थर गिट्टी वगैरह देखे होगे, इतने इतने बड़े नदियों के किनारे देखे होगे पत्थर वगैरह होते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं, वो नदियाँ ऊपर से ला के काट काट तोड़ तोड़ के नीचे गिरा देती है। वही पत्थर क्या होता है, पानी की वजह से क्या वो गोल हो जाते हैं, ज़्यादातर गोल पत्थर देखे होंगे ना, चौकोर किसी साइज के, वो सब इसी क्षेत्र में पड़े रहते हैं। ठीक है, ऊपर से लाई नदियाँ डायरेक्ट आके नीचे गिरा दिए, बढ़ा बढ़ा के ऊपर गिरते रहते हैं। ठीक है, तो इतने पत्थर यहाँ पे गिर जाते हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र पत्थरों से दब जाता है। ठीक है, अच्छा पत्थर जब तारा ऊपर गिरेंगे तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सपाट बैठ जाएंगे, एक बराबर एक टू एक बराबर बैठ जाए, ऊपर से पानी निकले। ठीक है, जब पत्थर गिरेंगे आपस में, बहुत ढेर सारे पत्थर होंगे, तो पानी ऊपर से पानी भी गिर रहा है, पत्थर भी गिरे हैं, सब पत्थर यहाँ पे बहुत ज्यादा भर गए। ठीक है, और जो पानी गिरता है वो पत्थर के अंदर घुस जाएगा नहीं घुसेगा, ऐसा तो नहीं पत्थर पे गिरा पानी पत्थर के ऊपर आके इधर निकल गया, नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बहुत सी सांक रह जाएगी ना, जैसे गिट्टी वगैरह होती है, जैसे आप ले लीजिए, जैसे गिट्टी वगैरह जो होती है जिससे ढलाई वगैरह होती है मकान की, वो गिट्टी ले लीजिए बहुत ढेर मात्रा में। ठीक है, और एक ले लीजिए मिट्टी में पानी डालिए, देखिए ऊपर दिखेगा, लेकिन गिट्टी में पानी जैसे डालेंगे सब अंदर सूख जाएगा। ठीक, क्योंकि उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, खाली स्थान ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा एरिया अंदर कवर कर लेती है। ठीक है, तो जैसे ही पानी यहाँ आएगा, गिरेगा तो ये नीचे अंदर घुस जाएगा। लेकिन यहाँ पे नदियाँ, ऐसा तुम यहाँ पे आ जाओगे टहलने, पत्थर पे चढ़ के आराम से टहलोगे, लेकिन तुमको लगेगा यहाँ पे नदियाँ नहीं है, लेकिन नदी होती है। कहाँ होती है? नीचे होती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर इतना गैप होता है, नीचे सब पानी, नीचे का जो गैप है उसको भर देती है पहले नदियाँ। ठीक है, भर के फिर आगे बढ़ती है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, मैंने पढ़ाया भी आगे, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे सब अध्या पत्थर गिरे, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भांवर प्रदेश। ठीक है, अब देखो आगे मिट्टी कैसे कैसे निर्माण हो रहा है मैदानी क्षेत्र का। ठीक है, इसको क्या कहे? भांवर प्रदेश कह दिए। ठीक है, यहाँ आके नदियाँ क्या हो जाती है? गायब हो जाती हैं। यहाँ आके नदियाँ गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं देती। यहाँ खाली आप जाएंगे तो देखेंगे आपको पत्थर दिखाई देगा, जैसे लगेगा ऊपर से नदियाँ गिर रही है, नीचे गायब हो रही हैं, लेकिन वो गायब नहीं होती है, इसके जस्ट अंदर चली जाती है, क्योंकि इतने ढेर मात्रा में पत्थर गिरे होते हैं, ऊपर से नदियाँ ला के पत्थर को यहीं पटकी रहती है, इतना ढेर इकट्ठा हो जाते हैं कि नदियाँ इनके नीचे चली जाती हैं, ऊपर रह ही नहीं पाती हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? भांवर प्रदेश। यहाँ आके क्या हो जाती है? नदियाँ गायब हो जाती हैं, नदियाँ नीचे तली में चली जाती हैं ना, ऊपर सब पत्थर रहते हैं तो नदियाँ ऊपर से दिखाई नहीं देती, नीचे चली जाती है। यहाँ आके नदियाँ गायब हो जाती हैं, और सब नदियाँ का पानी धीरे धीरे आगे बढ़ के इकट्ठा होने लगता है, भूल जाती है हम बहें किधर, इधर बहें या इधर बहें, इधर जाएँ या उधर जाएँ, तो कहाँ जाएँ। ठीक है, कोई रास्ता नहीं, कहते हैं ना बीच मझधार में है नैया। कैसे गाना है यार, गाना उना हमको आता नहीं, कोशिश करते हैं गाने की, लेकिन वो कन्फर्म ही नहीं होता, भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ आके नदियाँ गायब हो गई। ठीक है, नो दो गेरा हो गई। ठीक है, जैसे आप मुहावरा पढ़े हुए, नो दो गेरा होना, भाग जाना। ठीक है, तो नदियाँ भी यहाँ आके क्या हो जाती हैं? अंदर चली जाती है, घुस जाती है, और यहाँ आके कंफ्यूज हो जाती है कि हमको बहना किधर है। तो सब पानी एक ही पास इकट्ठा होने लगता है, आगे इकट्ठा होने, जैसे आगे पानी यहाँ पे भरता रहता, आगे बढ़ता रहता, सब इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे पानी सब क्या इकट्ठा हो गया। यहाँ तो नदियाँ गायब हो जाती तो एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है, तो आगे जाके यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाते हैं, तो यहाँ क्या दलदल हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है? दलदल हो जाता है, दलदली क्षेत्र। तो इसको दलदल को क्या बोल देते हैं? दलदली क्षेत्र बोल देते हैं, दलदली क्षेत्र। ठीक है, और जैसे यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, बहुत ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तब देखते हैं जिधर ढाल पाती है उधर सब एक ही साथ में ले लेती हैं, बहने लगती हैं। ठीक है, यहाँ तो गायब हो जाती है, यहाँ तो भूल जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि हमको बहना किधर है। फिर जहाँ धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगता है, जिधर देखें यहाँ वहाँ जहाँ पे इकट्ठा होगा पानी आगे बढ़ के, यहाँ तो इकट्ठा नहीं, जो यहाँ तो पत्थर पड़े हैं, यहाँ पत्थर से आगे बढ़ जाती हैं, जैसे आगे इकट्ठा होगा पानी, इकट्ठा होता रहता है तो वो दलदल बना लेगी, दलदल का रूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे दलदल में, जैसे देखो दलदल में कोई जाता है, बहुत सी मूवी देखो, दलदल में फंस जाते हैं, तो अंदर घुसते रहते हैं। दलदल में अगर एक बार फंस गया और ज्यादा छटपटाए तो समझो जितने छटपटाओगे उतने और अंदर घुसते चले जाओगे। ठीक है, दलदल में घुस जाओ तो आराम से सुकून से खड़े रहो, इंतजार करो, कोई आ गया तो ठीक, कोई सोचो, ध्यान लगाओ, जो नहीं ज्यादा छटपटाते रहे, अरे बचा लो, तो और जल्दी आपको क्या निगल लेगा ये दलदल, इतना होता है। ठीक है, तो दलदली क्षेत्र हो जाता है यहाँ क्या होगा? ये दलदली क्षेत्र, इसको दलदल हो गया, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दलदली क्षेत्र। यहाँ क्या होगा? ये भांवर प्रदेश।
भावर प्रदेश। अच्छा, ये भावर प्रदेश उपजाऊ होगा नहीं होगा? ये बिल्कुल उपजाऊ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई अच्छा खेती वगैरह की जा सकती है नहीं, यहाँ तो खाली पत्थर वगैरह पड़े हैं। इस पर कौन सी खेती होगी? यहाँ भी खेती हो सकती है थोड़ी बहुत, यहाँ भी खेती हो सकती है, ऊपर ऊपर भी कुछ उग सकता है, लेकिन यहाँ तो खाली पत्थर आपको दिखेंगे। इसमें कोई खेती होगी? नहीं होगी। ठीक है, जैसे दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र में क्या क्या बोया जाता है? सिंघाड़े वगैरह, ये सब जो दलदली क्षेत्र में बोने लायक होती है वो चीज़ें बोई जा सकती हैं। ठीक है, इसके आगे फिर क्या करती हैं? जहाँ ढाल देख लेती हैं, जिधर ढाल मान लिया इधर ढाल है गई, ठीक है, इधर ढाल हो गई तो नदियाँ का इधर ही बहने लगती हैं। ठीक है, इधर बहने लगती है। तो ऊपर से जितना मिट्टी उट्टी लाई थी सब पहले यहाँ देखें, जो पत्थर उत्थर यहाँ पटक दिए, तो ये कौन सा भावर प्रदेश पड़ गया? ये है तो मैदानी क्षेत्र, यहाँ दलदली हो गया, दलदल बन गया। आगे गई, आगे नदियाँ निकली, ये नदी निकल रही, ठीक है, यहाँ से पानी सब इसमें है, पानी भर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं नदियाँ निर्माण कैसे करती हैं? ठीक है, पहले क्या गड्ढा होगा, पहले नदियाँ लाती होंगी, पानी डायरेक्ट इसमें भर देती होंगी। नदियाँ यहाँ गंगा नदी लाई, यहाँ डायरेक्ट पानी सब भर दिए, पानी के साथ साथ जितनी मिट्टी आई यहाँ भरती रही भरती रही भरती रही भरती रही। एक टाइम ऐसा आ गया ये मैदानी भाग बन गया। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, यूपी, बिहार, पटना, ये सब, ये क्या हो गया? ये सब मैदानी क्षेत्र। पहले यहाँ क्या था? सब पूरा का पूरा गड्ढा था। ठीक है, पूरा गड्ढा था। अब क्या हो गया? ये नदियां ला ला के भर दी हैं। ठीक है, तो अब गड्ढा भर गया। ठीक है, अब नदियां ऊपर से निकल रही हैं। अभी भी क्या मिट्टी लाना बंद कर दी है? अभी भी अपने साथ में मिट्टी लाती हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है मिट्टी की कैटेगरी वगैरह पूछ लिया जाता है कि काप मिट्टी क्या होती है, काप क्या होता है, काप क्या होता है, काप क्या होता है? काप ये क्या है? काप किसी प्रकार की मिट्टी नहीं है। ठीक है, मिट्टी की कैटेगरी को बताता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार की मिट्टी आ जाती है। कौन कौन सी? एक तो जलोढ़ मिट्टी, दोनों जलोढ़ आती हैं। जलोढ़, अब कहेंगे जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? अभी देख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा जलोढ़ कैसी मिट्टी होगी। जलोढ़, दूसरी भी कौन होती है? जलोढ़। जलोढ़ ये कौन सी? नई जलोढ़, ये पुरानी जलोढ़। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि काप क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है या एक प्रकार की मिट्टी की कैटेगरी है? ठीक है, दो चार ऑप्शन दिए होंगे, तो ये मिट्टी की कैटेगरी है, ना कि कोई मिट्टी है। ठीक है, इस काप मिट्टी के अंतर्गत ये मिट्टी आती है। कौन कौन सी? नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। ठीक है, इसमें पुरानी जरूर आती है। जो प्रदेश की बात करें तो ये इसमें क्या क्या आ जाएगा? खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। आप कहेंगे खादर प्रदेश बांगर प्रदेश का, जरा वेट करो, बस जरा वेट करो चंद सेकंडों का, बस इसी में आपको अभी सब समझा दे रहे हैं। खादर प्रदेश क्या होता है, बांगर प्रदेश क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा? खादर प्रदेश आ जाएगा और बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश। ठीक है, ये प्रदेश यहाँ भी लिख देते हैं, प्रदेश। अब काप क्या है? कैटेगरी है मिट्टी की। इसमें दो प्रकार की मिट्टी है, और जो प्रदेश की बात करें तो खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश आ जाता है। अब मैंने खादर प्रदेश बांगर प्रदेश लिखा, तो इसमें मतलब खादर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती होगी वही की मिट्टी तो पहले लिखी थी मैंने। बांगर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती होगी उसको मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है, अब चलो यहाँ आते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? मिट्टी हो गई। ठीक है, अब यहाँ ये मिट्टी बता रहे, सॉरी, ये क्या हो गई? नदी हो गई, हमारी नदी हो गई। इसमें पानी रेगुलर फ्लो हो रहा है, बह रहा है, नदी में पानी बहता रहता है रेगुलर। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं खाली इसी नदी में पानी बढ़ता रहेगा। कभी बरसात का दिन आ गया, जैसे यहाँ हिमालय है, हिमालय से कोई ग्लेशियर पिघल गया, ग्लेशियर पिघलेगा, वो भी इसमें नदी में मिलेगा। नदी में मिलेगा तो नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। बरसात के दिनों में अक्सर ये होता है, नदी का क्या होता है? जलस्तर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे नदी का जलस्तर बढ़ेगा, जैसे यहाँ नदी में पानी बह रहा था, और जैसे इसका जलस्तर बढ़ेगा तो नदी का पानी बाहर निकल के इधर भी तो भर जाएगा। जैसे देखो, कहीं बोलते हैं नदियों के क्षेत्र में जो तराई क्षेत्र होते हैं उनमें जल्दी जल्दी बाढ़ आ जाती है। बाढ़ जाती है नदियों के किनारे, जो जो गांव या देहात या शहर जो जो बसे होते हैं उसमें जल्दी बाढ़ आ जाती है। हर साल लगभग बाढ़ आया करती है। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में इतना पानी बरस जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ से जो ग्लेशियर वगैरह अगर पिघल गए तो ग्लेशियर का पानी भी नदियों में मिल जाता है। तो क्या हो जाता है? इसका जलस्तर बहुत बढ़ जाता है। कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से होती रहती है, कभी कम बढ़ा, कभी ज़्यादा बढ़ा, कभी और ज़्यादा। क्यों? कभी हम तुम्हारे साथ, कभी तुम हमारे साथ, इस तरीके से सब चला करता है। ठीक है, मान लिया इसका जलस्तर बढ़ गया और इसका पानी का इधर इधर बहने लगा। ये वाला क्षेत्र जो इसके इधर उधर क्षेत्र था सब क्या हो गया? डूब गया। इधर का क्षेत्र जो था वो डूब गया। ये जो इतना क्षेत्र ये देख रहे हो आप, ये सब क्या हो जाता है? इसमें पानी भर गया मान लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो हर कोई जानता है जो नदियों में बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, इतना तो सबको पता होगा कि नदियों में क्या आती है? बाढ़ आती है। लगभग जब बरसात का मौसम होता है तब ज़्यादा आ जाती है। जब बाढ़ आई इसमें तो इसका पानी निकल के इधर सब भर गया, यहाँ पे इधर आसपास। ठीक है, अच्छा, क्या खाली पानी इधर जाएगा?
खाली पानी भर भर के, जैसे पानी यहाँ बाढ़ आई तो खाली पानी यहाँ जाएगा, पानी के साथ साथ जो यहाँ मिट्टी वगैरह होगी वो भी जाएगी, इधर नहीं जाएगी। बताओ, मिट्टी जाएगी साथ में, नहीं जाएगी भाइयों बहनों? बताओ, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं खाली पानी में खाली पानी रहता है, उसके साथ मिट्टी यहाँ काट उठ के सब मिट्टी यहाँ से क्या पहाड़ वगैरह चट्टान वगैरह सब काट कूट के लाई होती हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ, यहाँ से दलदली क्षेत्र से कुछ मिट्टी उठा के बटोर के लेके चली आई, ठीक है। पता चला यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे नहीं आई, तो यहाँ का कुछ मैदानी क्षेत्र से मिट्टी काट काट के, मिट्टी का कटान भी करती रहती नदियाँ, मिट्टी काट के लेके चली गई, दूसरी जगह पाट दिए ले जाके, ठीक है। बड़े बड़े डेल्टा बना देते हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, गंगा नदी बनाई, कितना बड़ा डेल्टा है, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, समझे, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये क्या कैसे बना, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से तो बना दिया गया, ठीक है। तो नदियां खाली यहाँ बहेंगी तो खाली पानी नहीं, पानी के साथ जो मिट्टी लाएंगे उसको भी यहाँ पाट देंगे, ठीक है। अच्छा, नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो उपजाऊ होगी या नहीं होगी? बताओ मेरे दोस्तों, उपजाऊ होगी या नहीं होगी? बिल्कुल उपजाऊ होगी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। क्यों? क्योंकि नदियाँ पता नहीं कि जो ज़्यादातर देखो दूसरे की नदियाँ जब निकलती हैं, पर्वतों से निकली, ऊपर पर्वतों में जड़ी बूटी वगैरह ज़्यादा होती है, आप सुने होंगे ना, जंगल के हिमालय में गए, हिमालय से जड़ी बूटियाँ ला के आए, उनको दे दिए इलाज के लिए, ठीक हो गई, ठीक है। जो हिमालय से नदियाँ निकलती है उसका पानी पीने से बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जड़ी बूटियाँ वगैरह सब मिली होती हैं, मिक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से निकल रही, साथ में जितने पेड़ पौधे जो हुई सबको साथ में लपेट के चली गई, ठीक है। वो उसमें क्या घुलती रहती है, तो जड़ी बूटियाँ जितनी होती है सब उसमें घुल जाती हैं, तो उसका पानी जो होता है फायदेमंद हो जाता है हमारे लिए। तो देखते हैं बहुत से लोग होते हैं, जैसे उत्तराखंड जो उधर रहते हैं, उधर का पानी जो नदियों से आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसको पीते हैं लोग, क्या है उनकी लोगों की जैसे किडनी वगैरह में पथरी वगैरह हो जाती है, तो पथरी वगैरह ठीक हो जाती है, निकल जाती है, इससे उनको दवाई की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा पानी होता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, जो उपजाऊ मतलब यहाँ जड़ी बूटी वगैरह ले गई, जैसे दूसरे के खेत में होराइजन ओ वाला जो ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, मिट्टी होती है, उसको बटोर के लेके चली गई, कहीं कहीं को दूसरे क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र है उसका क्षेत्र काट के पूरा लेके चली गई, ठीक है। लेके आई सब, जितना भी लेके आई सब इधर बाढ़ आ गई, बाढ़ के साथ साथ मिट्टी भी इधर चली गई, ठीक है। लेके सब कहाँ, इस क्षेत्र में सब पाट देती हैं नदियाँ, ठीक है। मतलब दूसरे की खेत से मिट्टी सब बरोड़ बरोड़ के, जितना भी मिट्टी होती है सबको क्या ला ला के सब कहाँ पाट देती है? इस क्षेत्र में पाट देती है, इस क्षेत्र में पाट देती है। क्यों? क्योंकि बाढ़ आ गई, बाढ़ के साथ में मिट्टी भी चली गई इधर। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम होता सोखता है, तो बाढ़ का पानी जो मिट्टी होती है मोटी होती है हल्की पानी से, तो मिट्टी यहीं पे बैठ जाती है, पानी वापस चला जाता, सोख जाता है, उधर इधर ही सोख जाएगा, या फिर तो कुछ पानी इसमें वापस आके बहकर चला जाएगा, आगे आगे बाढ़ लाएगा, ठीक है। तो यहाँ सोख जाता है, लेकिन मिट्टी ऊपर ही रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ इतनी उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं नदियाँ, जितना उपजाऊ मिट्टी लाती हैं सब लाके कहाँ, इसी क्षेत्र में पाट देती हैं। इस क्षेत्र में क्या करती हैं? पाट देती हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र में इतनी उपजाऊ मिट्टी पाट देते हैं, तो यहाँ खेती करने के लिए क्या खाद वगैरह की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी जरूरत। क्यों? क्योंकि यहाँ खाद वगैरह जरूरत है नहीं, इतनी उपजाऊ मिट्टी होती है। नदियाँ पहले दूसरे के खेतों से उठा के लाती हैं, कुछ हिमालय से लेके आए, कुछ खादर प्रदेश, बांग्ला प्रदेश, हर जगह से लेके आती है। तो यहाँ का खाद वगैरह जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। जिन क्षेत्र में खाद वगैरह जरूरत ना पड़े उनको क्या कह देते हैं? खादर प्रदेश। खादर प्रदेश। तो ये कौन सा प्रदेश होगा? खादर प्रदेश। खाद से याद रखेंगे कौन सा प्रदेश? खादर प्रदेश। यहाँ खाद वगैरह की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ये कौन सा प्रदेश हो गया? खादर प्रदेश हो गया। समझ गए? इतना समझ गए? ये दलदली क्षेत्र थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये कौन सा है? दलदली क्षेत्र, ठीक है। यहाँ खाद वगैरह की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो इसको क्या बोल दिए? खादर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी नदियों में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, कभी कभी हल्का बाढ़ आता है तो आसपास का एरिया ही खाली डूब पाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, बहुत कस के बाढ़ आ गया, उफान आ गया, जैसे बहुत तेज से बाढ़ आ गया, तो खाली यहीं तक पानी सीमित रहेगा क्या? यहाँ आसपास इधर कोई गांव बसे हैं, यहाँ पे कोई गांव बसा है, यहाँ पे मान लिया कोई गांव बसा है, यहाँ पे गांव बसा है, ठीक है, बहुत दूर थोड़ा गांव बसे हैं नदियों से, तो क्या यहाँ तक पानी नहीं पहुंच जाता है? पहुंच जाता है दोस्तों, बिल्कुल पहुंचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाढ़ इतनी तेजी से आ गई कि यहाँ तो पूरा डूब ही गया, ये सब क्या हो गया? पूरा इलाका डूब गया, ठीक है। और जितना नदियों का पानी था यहाँ तक भी इसको भी डुबो लिया, तो इसको भी डुबा देती। लेकिन यहाँ क्या हमेशा होता रहता है ऐसा कि यहाँ तक बाढ़ आ जाए? हर साल होता रहता है? हर साल नहीं होता, ठीक है। कभी कभी साल जब नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, ठीक है, जैसे यहाँ ग्लेशियर भी पिघल गया और बरसात का पानी भी बहुत तेजी से आ गया, बहुत ज़्यादा बरसात भी हो गई, ग्लेशियर भी पिघल गया, तो अब नदियों का जल स्तर इतना बढ़ जाता है, जो कि पड़ता है सामने सब क्या करते हैं? डुबो देती हैं, ठीक है। तो जैसे, और मान लिया बरसात के मौसम में तो हर साल इस क्षेत्र को तो डूबना ही डूबना है, हर साल लगभग इस क्षेत्र में पानी यहाँ तक तो भर ही जाता है, ठीक है। यहाँ हर साल लगभग ये क्षेत्र डूब जाता है, ठीक है, क्योंकि हर साल बारिश होती है
बारिश के दिनों में लगभग लगभग ये क्षेत्र डूबा रहता है, ठीक है, डूब जाता है, यहाँ पानी उनी पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ की मिट्टी हर साल नई हो जाती है, ठीक है। चलो इसकी बात अलग करते हैं बाद में, ठीक है। ये कौन सा प्रदेश हो गया? खादर प्रदेश। यहाँ का मिट्टी का यहाँ पानी पहुँचेगा, लेकिन अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं कि इस यहाँ को तो खादर प्रदेश कह दिए, तो इससे जहाँ पे पानी हर साल भरता रहता है, ठीक, यहाँ बाढ़ आती रहती है हर साल, उस क्षेत्र को में खाद वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसको क्या बोल दिया? खादर प्रदेश बोल दिया, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट, जो जो गाँव राज्य देश, जो देश बता रहे गाँव, ठीक हो गया, शहर हो गया, जो नदियों से दूर पड़ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश एक तरीके से बंजर समझ लो, ठीक है, बांगर प्रदेश, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर साल पानी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ की मिट्टी हर साल बदलती रहती है, नहीं रहती है मिट्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ बाढ़ आती नहीं, तो यहाँ क्या हो जाता है? बांगर प्रदेश हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी जल्दी जल्दी बाढ़ नहीं आई, 2-4-5 साल में लगभग बाढ़ आ गई कस के, जब ग्लेशियर भी पिघला, पानी भी कस के बढ़ गया, ठीक है, बरसात कस के हो गई, ठीक है, कस के बरसात भी हो गई, तब यहाँ का पानी यहाँ तो भरेगा ही, यहाँ तो पूरा पूरा डूब जाएगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भी पानी पहुँच जाता है, ठीक है। जब इस क्षेत्र में पानी पहुँचेगा तो क्या खाली पानी पहुँचेगा? इसके साथ में मिट्टी वगैरह जो होगी, जो कूड़ा कचरा, ठीक है, जो यहाँ से उपजाऊ मिट्टी होगी, वो भी तो पहुँचेगी। तो 4-5 साल के बाद यहाँ की मिट्टी नहीं होती है, लेकिन यहाँ की मिट्टी हर साल नहीं होती रहती। क्यों? क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आती रहती है, यहाँ हर साल बाढ़ नहीं होती। यहाँ 4-5 साल के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद बाढ़ आ गई, तो यहाँ की मिट्टी नई हो गई, नहीं तो पुरानी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? बांगर प्रदेश। इसको का खादर प्रदेश। खादर प्रदेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है, यहाँ खाद वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको बोल देते हैं खादर प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं? बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? बांगर प्रदेश हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझते रहिए, इधर ही ध्यान रखिए। अभी मैदानी क्षेत्र पूरा पढ़ाएंगे कि गंगा का मैदान कैसे बना, ठीक है, गंगा कैसे बनाई, जो सिंधु नदी है वो किस तरीके से बनाई, कौन कौन सी सहायक नदियाँ, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। यहाँ से आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, ठीक है। चाहे किसी का एग्जाम दे, यहाँ से पूछना है तो पूछना है, जरूर कन्फर्म है, पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ये कौन सा हो गया? बांगर प्रदेश। ये कौन सा हो गया? ये क्या हो गया? खादर प्रदेश। अच्छा, यहाँ की मिट्टी हर रोज बदलती रहती है। यहाँ की मिट्टी हर रोज नहीं, सॉरी, हर साल बदलती रहती है। साल बदले दिल बदले, कैसे मौसम की तरह तुम भी बदलते हो ना जाओगे। चलो मौसम की बात अलग है, मौसम जब पढ़ाएंगे तब आपको मौसम के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ इसमें नहीं बताते हैं, अभी यही मिट्टी ही नहीं बतानी थी हमको, लेकिन मिट्टी आ गया। थोड़ा बता दें कि मिट्टियों के द्वारा मैदान का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी ही ला ला के, सब मैदानी क्षेत्र से मिट्टी ला ला के यहाँ पाटती है ना, तो मिट्टी के द्वारा ही भारत वो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मतलब कटान के द्वारा नदियाँ ला ला के मिट्टी पाटती हैं, तो वही इसी तरीके से पाट रही हैं, ठीक है। ला ला के भरती रही, ठीक है। मिट्टी भर गया पूरा, कुछ करोड़ों साल में क्या हो गया? ये मैदान बन गया, मैदानी क्षेत्र बन गया। हो सकता है कुछ करोड़ साल बाद और ही क्या बन जाए, ये और ऊंचा हो जाए, ठीक है। अभी भी नदियाँ बह रही हैं ना, नदियाँ रेगुलर फ्लो हो रही हैं। जितना भी यहाँ से मिट्टी उट्टी ला रही हैं, यहीं तो पटक रही हैं ज़्यादातर यहाँ से मिट्टी, लेकिन काट के भी ले जाके कहाँ डेल्टा बना दे रही है, सुंदरवन का डेल्टा, इतना बड़ा डेल्टा बना दिए, ठीक है। अच्छा, जो खादर प्रदेश है, अब देखो इधर ध्यान दो, अब देखो मिट्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो खादर प्रदेश है, यहाँ की मिट्टी क्या हर साल बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिट्टी, यहाँ एक बार पहले साल मतलब 2001 चल रहा, ठीक, 2001 में ये नदियाँ में बाढ़ आई तो यहाँ पे पानी भर गया, पानी भरा तो साथ में मिट्टी भी भर गई, ठीक है। फिर 2002 में फिर से बाढ़ आई तो फिर से यहाँ नदियों का पानी यहाँ बढ़ गया, पानी के साथ साथ मिट्टी आ गई, ठीक है। तो फिर उसकी मिट्टी नहीं हो गई, पुरानी होने नहीं देता, जैसे पुरानी होने वाली होती है फिर बाढ़ आ जाती है, फिर नहीं हो जाती। और 3-4 साल बाद कसके बाढ़ आ गई, बहुत उमच के बाढ़ आ गई, कसके बाढ़ आ गई तो यहाँ तक पानी भर गया, तो यहाँ की मिट्टी जो पुरानी थी फिर इसको क्या कर दिए? नहीं कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ से पानी जब सोख गया, मतलब बाढ़ सही हो गई, फिर अगले साल बाढ़ आई तो यहीं तक भर पाया, फिर अगले साल बाढ़ आई तो यहीं तक भर पाया। तो यहाँ की पुरानी हो गई मिट्टी, लेकिन यहाँ हर साल बदलती रहती है, ठीक है। तो ये मिट्टी आती कैसे है, किसके द्वारा उड़ाई जाती है? देखो यहाँ से पानी, नदियाँ चली, ठीक है, नदियाँ चली, यहाँ से नदियाँ साथ में क्या, पानी के साथ साथ क्या मिट्टी भी लेके आ रही हैं, ठीक है। जितनी भी नदियाँ, यहाँ दलदली क्षेत्र हो गया, ठीक, दलदली क्षेत्र से आगे निकली, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश किए। जितनी भी नदियाँ होती हैं, जैसे ही बाढ़ आती हैं, पानी के साथ साथ क्या करती हैं, इस क्षेत्र में पूरी मिट्टी को क्या उड़ा देती हैं। तो इस मिट्टी को क्या बोल सकते हैं हम? जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी हो गई, क्योंकि जल ही लाके पूरी एरिया में मिट्टी उड़ा देता है,
उड़ाता है नहीं, तो क्या हो गया, जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी है ये। तो जो मिट्टी जल द्वारा उड़ाई जाती है उसको क्या कह देते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मतलब जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी क्या कह दी, जलोढ़ मिट्टी। जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। आप समझ गए, नदियों के साइड साइड में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। अब इतना से आपको बहुत ढेर सारा कंफर्म हो गया। पता है क्या क्या कंफर्म हो गया। अब देख लो, नदियां जहां जहां से निकलती हैं, नदियां कहां से निकलती, इधर से ये सिंधु नदी निकली, ठीक है, इधर से गंगा नदी निकली। अब गंगा नदी के आसपास जो एरिया है वहां की मिट्टी कैसी होगी, अब इससे आइडिया लगा लो। आइडिया, नदियों के आसपास की मिट्टी क्या होती है, जल द्वारा उड़ाई जाती है। जो जल द्वारा उड़ाई जाती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब आइडिया लगाओ, जितना भी ये मैदान है, पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है, तो कैसी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश का मैदान किससे बना है, गंगा नदी से बना है। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कैसी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। होती है जलोढ़ मिट्टी, सच बताओ दोस्तों, होती है नहीं होती, होती है। तो यूपी का मैदान किससे बना है, जलोढ़ मिट्टी। यूपी में कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। ज्यादातर नॉर्मली बात कर रहे हैं, अभी आगे जलोढ़ मिट्टी की भी कैटेगरी होती है, लेकिन अभी ये बताओ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अब कोई पूछे, ध्यान में देखो कि वहां से कोई नदी निकली है या नहीं निकली है। अगर वहां के आसपास से कोई नदी निकल रही है तो वहां की मिट्टी कैसी होगी, जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ में भी कैटेगरी होती है, मैंने बताया था जलोढ़ दो प्रकार की होती है, एक तो नई जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़। अच्छा, ये मिट्टी हर साल बदलती रहती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी तो होगी, लेकिन कैसी होगी, नई जलोढ़ होगी ना, नई जलोढ़ होगी। क्यों, क्योंकि हर साल बदलती रहती है, हर साल नई हो जाती है। एक बार आई, पानी बाढ़ आया, मिट्टी बदल गई, ठीक है, मिट्टी जो इस पे थी उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ गई, ठीक है, तो ये फिर नई हो गई, नई जलोढ़। जैसे जैसे अगले साल तक पुरानी हुई 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 जब तक फिर बाढ़ आ गई, फिर आगे फिर से जलोढ़ हो गई, नई जलोढ़ हो गई। लेकिन 4-5 साल बाद यहाँ भी बाढ़ आती है ना, यहाँ की मिट्टी भी कैसी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी बाढ़ आती है, यहाँ भी जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी है, यहाँ भी ना। आप कहेंगे गोचा गाची सर बहुत कर दी है, नहीं, गोचा गाची करने से क्या, समझ में ज्यादा आएगा तुमको, ठीक है। यहाँ 4-5 साल के बाद यहाँ भी बाढ़ आ जाती है, यहाँ भी बाढ़ आई 4-5 साल, ये मतलब यहाँ पे कोई गांव बसा है, खादर प्रदेश। ये कौन सा, बांगर प्रदेश, बांगर, ठीक है, बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, ठीक है। यहाँ भी बाढ़ आई तो यहाँ की मिट्टी भी क्या हो गई, नई हो गई। तो जल द्वारा उड़ाई गई ये भी मिट्टी है ना, ऐसा तो नहीं जल द्वारा नहीं उड़ाई गई है, जल द्वारा उड़ाई गई है, बिल्कुल उड़ाई गई है दोस्तों। तो जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़। तो यहाँ की भी कैसी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी, इतना ध्यान रखना। यहाँ की भी कैसी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ तो हर साल मिट्टी बदलती रहती है, एक के ऊपर एक ऊपर परत चढ़ती रहती है, ठीक। तो यहाँ की मिट्टी भी कैसी होगी, जलोढ़। यहाँ की मिट्टी भी जलोढ़, यहाँ भी, यह भी बांगर प्रदेश है, यहाँ की मिट्टी भी जलोढ़। क्यों, यहाँ भी बाढ़ आएगी तो मिट्टी का उड़ा देगी, जल, जल जितना होगा सब मिट्टी को उड़ा देगा यहाँ भी, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, जलोढ़, ठीक है। परत तरीके की जम जाती है। अब गांव देहात में ही देख लो, जैसे अपने घर में ही देख लो, जैसे तख्त वगैरह कोई खुला छोड़ दो, इसमें घर तो अंदर रहता है, घर अंदर रहता है, धूल मिट्टी के कण आकर कितना ऊपर एक परत तरीके की चढ़ा देती है मिट्टी की। जब 1 महीना घर छोड़ के चले जाओ कहीं, उसके बाद 1 महीने बाद आओ, देखो पूरे सोफा पे, तख्त पे, जमीन पे, फर्श पे, हर जगह का एक मिट्टी के ऊपर की एक परत जम जाती है, बिल्कुल समझे, परत तरीके की जम जाती है, मिट्टी पूरी मैदान में भरी रहती है। तो क्या करते हैं, उसको झाड़ू लगाते हैं या किसी तरीके से उसको साफ करते हैं। तो 1 हफ्ते के लिए जब हम घर छोड़ के जाते हैं तो उसकी एक इतनी मोटी सी परत जम जाती है मिट्टी की। तो यहाँ मैदानी भाग में कोई झाड़ू लगाने जाता है रोज, कोई जैसे कोई अपने खेत में कहीं झाड़ू लगाने जाता है, तो वहां तो पर डे मैदानी भाग, यहाँ तो बंद रहता है घर, तब इतनी मिट्टी जम जाती है। वहां मैदानी भाग में क्या है, वहां तो कोई झाड़ू लगाने जाता नहीं है, तो वहां क्या होगी, वहां तो हमेशा क्या, उसकी परत चढ़ती रहती है, मिट्टी की परत चढ़ती रही। कुछ हवाएं लाके मिट्टी पटक देती हैं, कुछ नदियां लाके तो पटकती हैं, ठीक है। तो क्या होती है, वो परत परत दर परत, परत दर परत चढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो जाती है, नई जलोढ़ हो जाती है। यहाँ हर साल मिट्टी बदलती रहती है, तो यहाँ नई जलोढ़, यहाँ 4-5 साल के बाद हो जाए तो जलोढ़ तो होगी, लेकिन कैसी, पुरानी जलोढ़। तो खादर प्रदेश में कैसी मिट्टी होगी, नई जलोढ़। और बांगर प्रदेश में यहाँ जलोढ़ तो होगी, जलोढ़ तो होगी, लेकिन कैसी होगी, पुरानी जलोढ़। इसको बोल सकते हैं पुरानी जलोढ़। इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। पुरानी जलोढ़ हो गई। अब काप मिट्टी समझ गए। काप मिट्टी क्या है, मिट्टी की कैटेगरी। इसमें प्रदेश की बात करें तो 2 प्रदेश आते हैं, एक तो खादर प्रदेश, दूसरा क्या आता है, बांगर प्रदेश, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मिट्टी आएगी, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। अब अच्छा समझ गए जलोढ़ मिट्टी पाई कहाँ जाएंगी। खाली मैंने इतना भी बेसिक एक चीज बताई है कि जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, ठीक है। नदियों द्वारा ला के उड़ा दी जाती है जी,
ठीक है। नदियों द्वारा लाके उड़ाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। अब इससे आपका कितना लंबा एरिया कवर हो गया, आप ध्यान से सोचिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए कितना लंबा एरिया कवर हो रहा है। आपको मिट्टी याद करने की जरूरत पड़ेगी? मिट्टी तो ऐसे आप चुटकियों में ही रट जाएगा, चुटकियों में मिट्टी रट जाएगी, उसकी टेंशन ना लीजिए। जब तक हम लोग हैं, जब तक आपको कोई भी चीज़ याद रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पहले क्या होते हैं, लोग मिट्टी रटते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लंगूर मिट्टी, ठीक, अलग अलग तरह की मिट्टी रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी अच्छे से आप देखिए जलोढ़ मिट्टी पढ़ें, क्या हो गया, आपका एरिया कवर हो गया कि नदियां कहाँ से। दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कुछ अपने आप से भी सोचना चाहिए, ठीक है। दिमाग में क्लिक करो कि नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं, जहाँ से निकलेंगी मैदानी क्षेत्र में, जैसे प्रवेश करेंगी मैदानी क्षेत्र में, जहाँ प्रवेश करेंगी नदियां, जहाँ जहाँ निकली है मैदानी क्षेत्र में, वहाँ के आसपास कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि वही नदी ही लाके उस मिट्टी को पाटी होगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो वह नदियों के आसपास की मिट्टी कौन हो गई? जलोढ़ मिट्टी। अब हम पूछे कि यूपी में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। पश्चिम बंगाल में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। असम में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। हरियाणा में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। पंजाब में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से नदी निकली है, ठीक है। आगे भी उसकी कैटेगरी, आगे कैटेगरी की बात अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी नॉर्मली आपको पता हो गया जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ हो सकती है, जहाँ जहाँ नदियाँ निकलेंगी वहाँ वहाँ कैसी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। और नदियों द्वारा ही क्या इस मैदानी क्षेत्र का, पूरे मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मैंने बताया 3 नदियाँ मिलकर क्या मैदानी क्षेत्र का निर्माण करे। कौन कौन सी? एक तो इधर से कौन सी आ गई? सिंधु नदी। इधर से कौन सी आ गई? हमारी गंगा नदी, सबसे पवित्र नदी भारत की, जो कि इधर से कौन सी आ गई? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 3 नदियां मिलकर क्या भारत के मैदानी भाग का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। देखो, अब जब मैंने ये नदियां थोड़ा थोड़ा बता ही दिया, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं आप खाली पढ़ लिए आपको क्वेश्चन ना समझ में आए, पता होना चाहिए। जैसे अब मैंने बता ही दिया ये। वैसे तो अब इसके बाद क्या मैदानी क्षेत्र बताएंगे कैसे कैसे बना है, ठीक है। ये तो बता ही दिया इससे बना है, ठीक है। अब कौन कौन नदी निकाली, उसकी सहायक नदियां आपको बताना है, बस मैदानी क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या? पठार पढ़ाएंगे। लेकिन अब जब हम ये बता चुके हैं, ठीक है, भावर प्रदेश, दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र को क्या तराई क्षेत्र भी बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भी बोल देते हैं, ठीक है, तराई क्षेत्र। अब जब हमें बताएं तो इससे क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है, ठीक है, कि नदियां किस प्रदेश में आके गायब हो जाती हैं। तो कौन सा प्रदेश हो गया? भावर प्रदेश, ठीक है। नदियां भावर प्रदेश में आएंगी तो यहाँ क्या हो जाएगी? गायब। ये बिल्कुल उपजाऊ होता है, नहीं पूछा जाएगा सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होता है? तो भावर प्रदेश। यहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता, जैसे गोल गोल खाली पत्थर पड़े होते हैं, को पत्थरों पे कोई भैया पौधा उगेगा? एक चोट क्या, एक बात ये कह सकते हैं कि पहाड़ पे उग सकता है, ठीक है। पहाड़ पे क्या हमने बताया था ना अभी, कौन सा? लघु हिमालय। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी? 3000 मीटर है। वो भी क्या है? पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है। तो वहां भी क्या घास जंगल वगैरह सब पाए जाते हैं, तो वहां भी क्या पेड़ पौधे उग सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ उग सकते हैं? यहाँ उग सकते हैं? नहीं उग सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ तो खाली पत्थर पड़े, पत्थर पे कौन सा पौधा उगेगा भाई? ध्यान लगाओ थोड़ा, अपने आप से समझो, ठीक है। मुझे बताना ना पड़े, अपने आप से समझ जाओ कि कहाँ क्या हो सकता है। ये देखो दलदली क्षेत्र, यहाँ सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? यहाँ दलदल है तो सबसे ज्यादा मच्छर कहाँ पाए जाएंगे? सबसे ज्यादा हम पूछा था, सबसे ज्यादा मच्छरों का प्रकोप कहाँ देखने को मिलता है? तो दलदली क्षेत्र या तराई क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। तराई क्षेत्र में क्यों? क्योंकि यहाँ सब कीचड़ होगा, सब छीछा लेदर होगी यहाँ, तो यहीं ज्यादा क्या होते हैं? यहीं ज्यादा मच्छर वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ तो आ जाते हैं, मैदानी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। यहाँ खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश। अच्छा, एक और पूछा जाता है, कछारी मिट्टी किसे कहते हैं? कछारी मिट्टी, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कछारी मिट्टी होती क्या है। कछारी मिट्टी कहते किसको है, ठीक है। जो ये हमारी, देखो कहाँ पे लिख दें, ये काप मिट्टी हटा दें थोड़ा, ये अब इतना समझ में आ गया। अब यहीं पे कछारी मिट्टी भी समझा देते हैं। काप क्या है? मिट्टी की कैटेगरी है, ना कि कोई मिट्टी है, ठीक है। ये मिट्टी ना कर दीजिएगा, मिट्टी की कैटेगरी है। इसके अंतर्गत खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश हमारे आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? कछारी मिट्टी, कछारी ऐसे लिखा जाता है, हाँ ऐसे लिखा, कछारी मिट्टी।
कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी कौन सी होती है? जो नई जलोढ़ होती है, नई जलोढ़ होती है उसी को क्या बोल देते हैं? कछारी मिट्टी। जो हमारी ये खादर प्रदेश में पाई जाती है। खादर प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कैसी जलोढ़? नई जलोढ़। ठीक है। क्यों इसको जलोढ़ कहते हैं? क्योंकि जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी है। ठीक है। क्योंकि भूगोलविद्ता जो नाम रखे हैं कुछ ना कुछ उसको सेंस के आधार पर सोच के ही रखे होंगे। ऐसा नहीं इसका नाम जलोढ़ रख दिए तो कुछ अलग सोचे होंगे। ये भी तो सोच सकते होंगे जो जैसा हम लोग सोच रहे वैसा वो भी सोचे होंगे। जैसा वो सोच रहे वैसा हम क्यों नहीं सोच सकते? वैसे सोच सकते हैं तो हमको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, उसको क्या याद कर लेंगे, तुरंत ही याद हो जाएगी। ठीक है। जैसे उन्होंने सोचा था यहाँ जल द्वारा ला के मिट्टी उड़ा दी जाती है, इसीलिए उड़ाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ कह दिए। तो इसको क्या बोल दिए? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। ये बहुत 2-4 साल बाद यहाँ बाढ़ आती है तो इसको पुरानी जलोढ़, इसको नई जलोढ़ कह दिए। ठीक है। अब कछारी मिट्टी क्या होती है? जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसी को क्या कह देते हैं? कछारी मिट्टी। क्यों? क्योंकि जहाँ कचकच ज़्यादा हो, कचाहीन ज़्यादा हो, उसको क्या बोल देते हैं? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी जैसे कि अब दलदल ना समझ लेना, कचकच मतलब कचाहीन या दलदल ना समझना। दलदल में तो एकदम जैसे अंदर जाएंगे सट्ट से अंदर डूब ही जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। जितना छटपटाएंगे उतना ही उसके अंदर धंसते चले जाएंगे। लेकिन जो कछारी मिट्टी होती है हमारी, कछारी मिट्टी देखो टखनों के इतना इतना का कचकच हो जाता है। देवी कचकच क्या होता है? आप सोचेंगे सर कचकच होता क्या है? ठीक है। कचकच एक तरीके का क्या बताएं तुमको, हाँ जैसे बरसात वगैरह होती है, बरसात वगैरह होती है जब पानी वगैरह भरता है कहीं, देखो बिल्कुल कचकच हो जाता है, उसके अंदर से निकलो तो मट्टी उट्टी सब संती चल रही है। यहाँ की पिंडोर तरीके की मिट्टी होती है, लेकिन ना वहाँ देखो जिसके घर पक्के बने फर्श बने उनको तो इतना नहीं ध्यान होगा, नॉलेज होगा, लेकिन गाँव वगैरह में जाओ तो देखो निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारा कचकच हो जाता है, सब चारों तरफ क्या कचकच होता है, तो वही का कचाहीन हो जाता है, एक तरीके कचकच हो जाता है। अगर निकलेंगे किसी रोड से, कच्ची रोड है बनी, उसमें क्या जीती रोड नहीं है, कच्ची रोड है, ठीक है, मिट्टी की बनी हुई रोड है, उस पर निकलेंगे तो क्या होगा? मिट्टी आपके पैर में क्या धंसती हुई चलेंगी, आप मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा धंसते हुए चलेंगे। ठीक है। आपकी चप्पल उप्पल अंदर हल्का डूब जाती है। कहीं कहीं तो इतनी कचाहीन होती है, कहीं टुकने के भल भल क्या टुकने के इतनी इतनी मिट्टी अंदर, टुकना पूरा अंदर चला जाता है। ठीक है। इतनी कचाहीन होती है। तो जब यहाँ पानी भरेगा, ठीक है, जब यहाँ कस के पानी भर जाएगा, ठीक, खादर प्रदेश है, नई जलोढ़ मिट्टी है, इतना है कन्फर्म है। ठीक है। अब यहाँ मतलब बाढ़ आ गई तो यहाँ पानी भरा है, पानी हल्का सूख गया। ठीक है। लेकिन जब सूखने वाला होता है लास्ट का मुलायम जो बोलते हैं नम जमीन रह जाती है। ठीक है। उसी को का कचकच बोल देते हैं ना, कचकच। जैसे उसमें पैर रखेंगे तो अंदर का धस जाएगा पैर, पूरा नहीं है, जो पूरे के पूरे धस जाएगा वो क्या हो गया? दलदली क्षेत्र हो गया। लेकिन थोड़ा धस धस के पैर चले तो उसको क्या कहते हैं? कचारी मिट्टी। तो यही मिट्टी क्या हो गई? कछारी। क्योंकि यहाँ जब पानी सूखने वाला होता है, पानी भरा होगा तो कोई यहाँ जाएगा ही नहीं, नाव से जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब पानी सूखने वाला होता है, थोड़ा हल्का हल्का नम रह जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर टहलने जाते हैं तो क्या अंदर धस धस के चलते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? कछारी मिट्टी बोल देते हैं। कछारी मिट्टी फिर किसको बोल देते हैं? नई जलोढ़ को। नई जलोढ़ को इसको क्या बोल देते हैं? कछारी मिट्टी। और काप क्या था? मिट्टी की कैटेगरी थी, ना कि कोई मिट्टी थी, इसको क्या कछारी मिट्टी बोल दिए। अच्छा एक चीज और इसमें समझ लो, रेह किसे कहते हैं? रेह या कल्लर? रेह या कल्लर किसको कहते हैं? ठीक है। रेह या कल्लर किसे कहते हैं? अब ये भी समझ लो, इतना ध्यान से समझना थोड़ा। ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया आपको। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं रेह या कल्लर किसको कहते हैं। रेह या कल्लर किसे कहते हैं? चलिए देखो, रे कलर उसे कहते हैं जिस मिट्टी के ऊपर, जैसे कोई मिट्टी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाती है? जब नमक की मात्रा बढ़ जाती है, यानी नमक की परत चढ़ जाती है एक तरीके से, तो उसको क्या कह देते हैं? रे या कलर। जैसे ये कोई मैदान है, मैदान में इसमें क्या जब मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी मैदानी मिट्टी है, ठीक है, मतलब मैदान में मिट्टी भरी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर क्या नमक की परत एक तरीके चढ़ जाए, उसको क्या बोल देते हैं? रे या कलर। अब कहेंगे सर नमक की परत कोई अपने आप थोड़ी चढ़ने आएगी, नमक की परत अपने आप चढ़ेगी? नहीं चढ़ेगी। ठीक है। लेकिन कैसे चढ़ेगी वो अभी बताते हैं। क्योंकि नमक हर जगह उपस्थित होता है, हर जगह उपस्थित है, कहीं भी जाओ देखोगे तो वहाँ नमक उपस्थित रहेगा। NaCl हमें हर जगह है। ठीक है। जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ मैदानी क्षेत्र है, इसमें भी नमक होता है, हर जगह नमक है। जैसे आप हैं, आप में भी नमक है। आप देखिए अपना ये शरीर है, जो शरीर को थोड़ा चाट के देखिए, ऐसे चाटेंगे तो इसमें क्या नमक की मात्रा है, तो इसीलिए क्या नमकीना नमकीना लगेगा। आपके घर के आसपास दीवार वगैरह है, दीवार को चाट के देखिए, वो भी क्या नमकीनी लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ भी क्या है? नमक है। जमीन फर्श लगी है, फर्श को भी चाट के देखिए नमक है। जैसे गाय भैंस को क्या जैसे चाट के देखिए जाके, वहाँ भी क्या उसमें भी क्या नमक मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह नमक उपस्थित है। ठीक है। जहाँ जहाँ जाएंगे हर जगह नमक। पानी है, पानी में भी क्या है? नमक है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, बरसात का मौसम ले लो, ठीक है, बरसात का मौसम रेह या कलर आपको बता रहे हैं, ध्यान देना, ध्यान से देखो इधर, ठीक है, ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, ध्यान दोगे
ध्यान दोगे तभी ज्ञान मिलेगा, ठीक है। ध्यान नहीं दोगे तो ध्यान कहीं और लगा होगा, पढ़ इधर रहे वो, फिर कहोगे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जैसे बरसात का मौसम ले लेते हैं, या नदियाँ वगैरह ले लेते हैं, नहर ले लेते हैं, नहर वगैरह निकली होंगी ना, गांव गांव से नहरें निकली होती हैं, नहरें सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं, नदियों से पानी उसमें छोड़ा जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, ठीक, पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया, इधर उधर गाँव में बह गया, भर गया, ठीक है, भर जाता है। या फिर क्या हुआ, कभी बारिश हो गई, ठीक, कभी ग्राउंड गए होंगे, जो लड़के क्या रनिंग वगैरह करते हैं ग्राउंड जाते हैं, दौड़ते होंगे, ठीक है। कभी कभी बारिश होती है, बारिश होती है, जो घास होता है, घास का मैदान, घास वगैरह जमी होती है ग्राउंड में, जो घास होती है वहाँ ग्राउंड में देखेंगे घास जमी होगी, ठीक है। जब मान लिया इस ग्राउंड में क्या बारिश हो गई पूरी तरीके से, अब जब इसमें बारिश हो गई तो पानी पूरा भर गया, पूरे घास में क्या हुआ, पानी भर गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब पानी सोखता है, जो जैसे जैसे मैदान से ना, जैसे मैदान में पानी भर गया, ठीक है, जहाँ हम लोग दौड़े जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, जो आर्मी वगैरह तैयारी करते होंगे वो तो पढ़ने जाते होंगे ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड उसमें क्या पूरे में घास जमी होती है, घास जमी होती है, उसमें क्या बारिश हो गई, पानी भर गया, पूरे में पानी भर गया, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे पानी सोखता है, उसके बाद देखते हैं घास क्या, जैसे पहले हरी थी क्या उसी तरीके से हरी होगी, हरी उसी तरीके नहीं होती, देखते होंगे हल्की हल्की क्या भूसे तरीके की हो जाती, मतलब एक तरीके का हल्की भूसा भूसा आ जाता है, क्यों, क्योंकि वो जितनी नमक पर जमीन के अंदर था, जैसे पानी उसमें भरा, वो नमक उतरा के कहाँ ऊपर आ गया, पानी के ऊपर आ जाता है, ऊपर नमक तैरने लगता है। तभी तभी कभी देखते होगे ना, पानी जब भरा होता है उसके ऊपर क्या हल्का हल्का धुंधला तरीके का दिखाई देता है, तो वो क्या नमक हल्का हल्का ऊपर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये पानी नीचे का देखिए, मिट्टी में भी नमक होता है, ठीक है, जैसे पानी भरा मिट्टी का नमक उसमें क्या ऊपर आ गया, उतरा के ऊपर आ गया, और जैसे जैसे क्या होता है, ये सूखती है, पानी सोखता है, पानी तो सोख जाता है, लेकिन फिर मिट्टी का नमक जो होता है वो क्या करता है, तो पानी तो ऊपर भर जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे पानी सोखता है, पानी सूख जाता है, लेकिन ऊपर का नमक क्या नीचे बैठ पाता है, पूरा नहीं बैठ पाता, वो घास के ऊपर ही बैठ जाता है। तो वो क्या करता है, घास को क्या करता है, हल्का जला ऐसा देता है, जैसे भेड़ वगैरह देखो, भेड़ वगैरह जब बैठती होती है, भेड़ भेड़ उठ के चली जाती है नीचे, सब घास जल जाती है, तो इसी तरीके जरा तो नहीं लगता, लेकिन क्या भूसा देखे हो कभी, भूसे तरीके की पूरी घास हो जाती है, घास हो जाती है, क्यों, क्योंकि उस पर क्या नमक की मात्रा ऊपर आ गई, नमक की मात्रा ऊपर आ गई तो घास को पूरा क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो उसी को क्या कहते हैं, रेह या कल्लर, ठीक है। ये उपजाऊ नहीं होता है, उपजाऊ बहुत कम होता है, ठीक, उपजाऊ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक, क्योंकि जहाँ जहाँ नमक की मात्रा होगी वहाँ क्या खेती अच्छी नहीं होगी, ठीक है। ऐसे नदियाँ देखो, बाढ़ आ जाती तो उसमें पानी जम जाता है, खेतों में पानी जम जाता है, पानी भर जाता है, तो जैसे जैसे पानी होता है तो नीचे खेतों में नमक है, NaCl तो है, वो उतरा के क्या ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, जैसे जैसे पानी सोखता है, पानी सूख जाता है, लेकिन नमक की परत ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। लेकिन हमें इसे नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती, क्या उसे इसकी क्या करें, मिट्टी की जांच कराएं, तब आपको पता चलेगी कि अब नमक की मात्रा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो क्या करती है, खेत को बर्बाद कर देती है, उसमें फसल अच्छी नहीं होती, ठीक है। इस तरीके की बहुत सी परेशानियां आती रहती, तो उसी को क्या कहते हैं, रेह या कल्लर, ठीक है। अच्छा, अब क्या आते हैं अपन, अब इधर आते हैं थोड़ा मैदानी क्षेत्र पे, मैदानी क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। मैदानी क्षेत्र, अच्छा, जो नदियां होती हैं, दो नदियां आपस में मिलती हैं, दो नदियों के बीच को क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको मिटाल देते हैं। जैसे एक नदी इधर से आई, ठीक, दूसरी नदी यहाँ से आके इसमें मिल गई, तो इसके बीच ये क्षेत्र बन गया, ठीक है। इसके दो नदियों के बीच के, एक ये नदी, ऊपर का दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, पूरा मिटा देते हैं। यहाँ एक ये नदी, एक ये नदी, आपस में ये दोनों मिली, एक ये नदी थी, एक ये नदी है, ठीक है, एक ये नदी, दोनों नदी आपस में मिली, इसके बीच ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बीच को क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसके बीच के क्षेत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, दो आप। ये भी पूछ लिया जाता है, एक नॉर्मल का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ लिया जाता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब। अब हम आज का टॉपिक यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं, आपको बताएंगे कि कौन सी यहाँ पे सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदियाँ बताना है हमको, ठीक है। फिर गंगा नदी बताना है, फिर उसके बाद झेलम बता रहे हैं, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, इन बारे में बताएंगे कि मैदानों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, थोड़ा और इसमें बता देंगे, फिर हमारा क्या मैदानी क्षेत्र खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या हम पठार पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होगा, खादर प्रदेश, कौन सा, यहाँ कैसी मिट्टी होगी, नवीन जरूर होगी, ठीक है। बांगर प्रदेश उससे कम उपजाऊ होगा। और यहाँ कौन सी, यहाँ सब मच्छर का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलेगा, यहाँ भी जंगल वगैरह पाए जाएंगे, क्यों, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।